संत देखिएगा कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं, लसाड़ी आंदोलन। प्रवर्तक कौन है, संत मावजी। संत मावजी का जो जन्म होता है वो सबला गांव है, और सबला गांव जिस जिले के अंतर्गत है उस जिले का नाम है डूंगरपुर जिला। ठीक है, बात करते हैं कारण क्या था। कारण ये था कि इन लोगों ने यानी संत मावजी ने भीलों में, किसमें, भीलों में आध्यात्मिकता का संचार किया। ये मुख्य कारण था इस आंदोलन का। आध्यात्मिकता का क्या करना था, संचार किया था इन्होंने, और इसी की वजह से एक भील विद्रोह हुआ था। और भील जो विद्रोह हुआ वो जिस क्षेत्र में हुआ, एक तो भोमट क्षेत्र था, एक तो भोमट क्षेत्र था, एक विद्रोह हुआ बारापाल क्षेत्र में। तो देखिएगा, चलिएगा इसके ऊपर अगले पॉइंट में हम बोलेंगे, थोड़ी देर आप वेट करो, कि लसाड़िया आंदोलन के तहत लसाड़िया जो आंदोलन था उसके तहत दो काम हुए। एक तो जो विद्रोह हुआ वो कौन से क्षेत्र में हुआ, भोमट क्षेत्र में। भोमट क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसको लेकर विद्रोह हुआ, लसाड़िया आंदोलन को लेकर। और ये जो भोमट क्षेत्र में हुआ ये घटना थी सन 1818 की। कब की घटना थी, सन 1818 की ये घटना थी। दूसरा मैंने एक जो क्षेत्र आपको बताया उसका नाम है बारापाल क्षेत्र। और बारापाल का जो विद्रोह है ये भी बड़ा डेंजर विद्रोह हुआ था, ये 81-82 में हुआ था। कौन सा है, बारापाल का विद्रोह। और ये कब हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर बताना है, सन 1881 और 82 के अंतर्गत ये विद्रोह हुआ। दो विद्रोह ध्यान रखना है, एक तो भोमट क्षेत्र का जो विद्रोह हुआ था। अच्छा, ये लसाड़िया आंदोलन भील जो जाति है उसका प्रथम आंदोलन था। भील जो जाति है उसका प्रथम आंदोलन अगर कोई सा कहा जाए तो आपको आंसर बताना है, लसाड़िया आंदोलन था। इसको हम भील विद्रोह के नाम से भी कह सकते हैं। अच्छा, भोमट क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ वो दो कारणों से हुआ था। यहाँ कारण भी थे दो। कौन कौन से थे कारण, तो एक तो कोई कर लगा रखा था, बोलाई कर, जो इसको कहा जाता था सुरक्षा कर। दूसरा जो है रखवाली कर लगा रखा था। अच्छा, कौन कौन से कर लगा रखे थे, एक तो बोलाई कर लगाया हुआ था, बोलाई कर, और इसको कहते थे सुरक्षा कर, सुरक्षा कर लिया जाता था। और दूसरा जो कर लगा रखा था उसका नाम है भाई बोलाई के साथ साथ में रखवाली कर, जिसको हम कहते हैं चौकीदारी कर। क्या कहते हैं, चौकीदारी, रखवाली कर, और इसको कहा गया चौकीदारी कर। ये दो टैक्स जब जनता के ऊपर पड़े तो ये भोमट क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आंदोलन कर दिया। अगर हम बात करें कि बारापाल में विद्रोह जो हुआ वो किस काम से हुआ था, बारापाल में भी विद्रोह जो हुआ था वो तो इसी वजह से हुआ कि कर था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बारापाल में विद्रोह हुआ उस समय महाराणा का नाम पूछा जा सकता है, तो महाराणा जो थे ना इनका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था, सज्जन सिंह था महाराणा का नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सज्जन सिंह जी ने एक किला बनवाया जिसका नाम है सज्जनगढ़ किला। क्या नाम है, सज्जनगढ़ किला। और आपको जानते होंगे सज्जनगढ़ किले का जो निर्माण करवाया था 1884 में करवाया था, और जिस पहाड़ी पर करवाया उस पहाड़ी का नाम है बासंद्रा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बासंद्रा की पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया। और इसी को कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। क्या कहते हैं, मेवाड़ का मुकुटमणि भी इसको कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है मेवाड़ के मुकुटमणि के साथ साथ मानसूनी किला। क्या कहा जाता है, मानसूनी किला भी कहा जाता है। हाँ भाई समझ आया नहीं आया, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए भी आप आगे तक पढ़ सकते हो। और उदयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी सज्जनगढ़ को ही कहा जाता है। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर करें भाई सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, निश्चित तौर पर सभी करें।